नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आज सुनवाई हुई और इस मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी और कोर्ट ने मामले में आज भी तीखे सवाल पूछे। ईओ आरओ भर्ती में गड़बड़ी से किया रद्द, तो एसआई भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया? मनमाने तरीके से परीक्षाएं सरकार रद्द करती है, यह कोर्ट ने कहा है, तीखी टिप्पणी की है। जयपुर से इस पीछे बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें कि आज कोर्ट में सुनवाई हुई, कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले में आज तीखे सवाल पूछे हैं और यह कहा है कि ईओ आरओ में गड़बड़ी का अगर मामला सामने आया तो आपने भर्ती रद्द कर दी, लेकिन एसआई भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया? मनमाने तरीके से सरकार परीक्षाएं रद्द करती है, यह कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी इस दौरान की है। तो यानी कि सरकार के परीक्षाओं के रद्द करने को लेकर के लिए गए फैसले पर और एसआई भर्ती में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, इस पर तीखी टिप्पणी यहां पर की गई है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ा जो मसला है वो कोर्ट में विचाराधीन है और इसको लेकर के जब आज सुनवाई हुई तो उसमें कोर्ट में जो है इस मामले को लेकर के सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी की गई है। इस मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी और कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि ईओ आरओ भर्ती में गड़बड़ी से किया रद्द, तो एसआई भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया गया है? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? और ये तल्ख टिप्पणी है, तीखी टिप्पणी है कि भाई ईओ आरओ मामले पर तो आपने कदम उठाया, लेकिन एसआई भर्ती को लेकर के आपने रद्द नहीं किया। मनमाने तरीके से सरकार क्या परीक्षाएं रद्द करती है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह दलील दी गई जबकि हरिंद्र पैरवी कर रहे थे और जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उन्होंने कहा कि सरकार ने ईओ आरओ भर्ती जो है वह रद्द की है और एसओजी के एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा मामले में आखिर ऐसा क्या है कि सरकार फैसला नहीं कर पा रही है, यह सवाल उठाया गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से आज फिर से विज्ञान शाह जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं उन्होंने पैरवी की। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इसलिए यहाँ पर याचिका दायर करने आए हैं क्योंकि वे सफल नहीं हुए। रिटन परीक्षा जब हुई थी उसमें भी कई याचिकाकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम वेटेज तक वो स्कोर नहीं कर पाए थे। अगर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक भी हुआ है, किसी और के पास भी है, तो वह भी कंपीट करेगा, लेकिन इनके कंपीट न करने का इससे कोई लिंक नहीं है। लिहाजा ये पूरी प्रोसेस में कई सारे याचिकाकर्ता ऐसे हैं जिनको इस बात की जानकारी थी, जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो रही थी, चाहे वो रिटन परीक्षा में हो, उसके बाद इंटरव्यू तक में, लेकिन फिर भी वे शामिल होते रहे। इससे उनकी मंशा का पता चलता है कि वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब गड़बड़ी सामने इस तरह से आएगी, जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो गड़बड़ी को लेकर के बात करेंगे। तो ये सवाल बार बार पूछा गया। साथ ही साथ एक याचिकाकर्ता के बारे में यह भी कहा गया कि वो एसओजी का कर्मी है और यह जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई है, ये सरकार की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर के सरकार लगातार ये कह रही कि याचिकाकर्ताओं की मंशा जो है वो सही नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाए। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार यह दलील दी जा रही है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस बीच में आज कोर्ट ने एक बार फिर से आरपीएससी से सवाल पूछा है। आरपीएससी से यह कहा गया कि आपको जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी तब से लेकर के उसके बाद इंटरव्यू के परिणाम जारी होने तक आपको कितनी शिकायतें मिली, इसका ब्यौरा कोर्ट के सामने रखा जाए। अच्छा, इसमें सोमू कल भी सुनवाई होनी है क्योंकि इस मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई, तीखी टिप्पणी, और ये माना जा रहा है कि कल जब सुनवाई होगी तो इसमें लग रहा है कि कुछ और बातें भी सामने आएंगी और एक प्रेशर जरूर नजर आएगा। निश्चित रूप से देखिए दबाव जरूर है, लेकिन जो खासतौर पे सरकार की तरफ से और जो ट्रेनी एसआई जो कि भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनकी यह दलील है कि उन्होंने मेरिट से ये पद हासिल किया है, उनकी तरफ से जो वकील पैरवी कर रहे हैं उन्होंने भी आज पुरजोर पैरवी की और साथ ही साथ उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि परीक्षा लीक में अभी तक जो आरोपी बने हैं वे महज कुछ ही फीसदी हैं, 5% के आसपास हैं, इसलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से दूषित हुई है ये साफ करना बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से कल भी जब सुनवाई होगी तो और भी जो वकील हैं, खासतौर पर जो ट्रेनी एसआई अलग अलग पक्षकार बने हैं, उनकी तरफ से वे अपनी दलील रखने के लिए आएंगे। तो निश्चित रूप से भी सुनवाई और ज्यादा लंबी चल सकती है, उसमें कई सारे आयाम जो है वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बताया गया कि कोर्ट में सुनवाई हुई और कल भी इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है।